अर्जुन अपने कमरे में बैठा पुराने दस्तावेजों और फुटेज की जांच कर रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। तुम्हारी माँ जिंदा है, लेकिन अगर सच तक पहुंचना है तो अपनी पहचान की छाया से बाहर निकलना होगा। आवाज अजनबी थी, लेकिन गंभीर और सच्ची लगी। कॉल कट गया। अर्जुन जानता था कि कंपनी के भीतर सब कुछ खुलकर नहीं किया जा सकता। उसने एक कोड नाम चुना, जय, एक आम इंसान की तरह। उसने एक नया फोन, सिम और नकली पहचान तैयार की। अब वह वसीम का बेटा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र खोजकर्ता था, अपनी माँ, अपने अतीत और कंपनी के अंधे सच के पीछे। अर्जुन ने गुपचुप अपने पुराने दोस्त और तकनीकी एक्सपर्ट विवेक, एक पूर्व पत्रकार नेहा और एक वकील सलोनी को साथ जोड़ा। सभी को यह मिशन गुप्त रखना था, यहाँ तक कि वसीम से भी। विवेक ने कंपनी के सर्वर में सेंध लगाई और पुराने सीसीटीवी फुटेज, मीटिंग रिकॉर्डिंग्स और ईमेल्स का एनालिसिस शुरू किया। एक वीडियो सामने आया, 10 साल पुराना। इसमें एक मीटिंग चल रही थी, जहां मेहरा और 2 अन्य अधिकारी किसी बड़ी रुकावट को हटाने की योजना बना रहे थे। अगर वो औरत मीडिया तक पहुंची तो सब खत्म हो जाएगा, मेहरा ने कहा था। यह औरत कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की माँ थी। एक गुप्त लोकेशन की गूंज। नेहा ने एक कागज की किनारी पर लिखे एक पते को डिकोड किया, एक पुराना केयर होम शहर के बाहरी हिस्से में। अर्जुन जय की पहचान में वहां गया। वहां एक महिला थी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं, लेकिन उसके पास एक रूम था जिसमें ढेरों स्केच और अखबार के टुकड़े थे। एक स्केच में अर्जुन की माँ की झलक थी, जैसे वो जिंदा यादों में बसी हो। वसीम की बेचैनी। वसीम को अर्जुन की बदलती गतिविधियों पर शक होने लगा। उन्होंने अर्जुन से सीधे पूछा, लेकिन अर्जुन ने टाल दिया। कुछ जवाब मुझे खुद तलाशने हैं, पापा। ये लड़ाई मेरी है, लेकिन आपकी भी हो सकती है। वसीम चुप हो गए, उनके चेहरे पर संघर्ष साफ था। उधर मेहरा को अर्जुन की हरकतों की भनक लगने लगी थी। उसने अर्जुन पर नजर रखने के लिए एक जासूस को लगा दिया। जासूस ने अर्जुन के जय रूप को पहचान लिया और मेहरा को रिपोर्ट दी, वो कुछ बहुत बड़ा खोलने की कोशिश में है। नेहा ने एक गुप्त ऑडियो क्लिप खोजी, अर्जुन की माँ की आवाज, अगर मुझे कुछ हुआ तो जान लो मेहरा ही जिम्मेदार होगा। वो कंपनी को अपने कब्जे में लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे, या तो खुलेआम सब उजागर करे या अंधेरे में उतरकर सच को पूरी तरह पकड़ ले। अर्जुन ने अपने गुप्त मिशन को एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने मेहरा की निजी सेक्रेटरी से दोस्ती की। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि मेहरा हर शुक्रवार एक फार्म हाउस में मिलता है, जहां डील्स होती हैं। अर्जुन ने कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और विवेक की मदद से एक प्लान तैयार किया। जय के भेष में अर्जुन फार्म हाउस पहुंचा। वहां उसने एक छुपे हुए कैमरे से देखा, मेहरा एक शख्स से डील कर रहा था। अर्जुन को खत्म करना पड़ेगा, वरना सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। उसकी माँ तो हमने पहले ही साइडलाइन कर दी थी। अर्जुन का खून खौल गया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी, भोर की रोशनी लेकिन अधूरी। अर्जुन जैसे ही लौटने लगा, उसे एक और अजनबी मिला, बूढ़ा, खामोश, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैं तुम्हारी माँ के साथ था। वो अब भी जिंदा है, लेकिन एक जगह कैद है जहां पहुंचना आसान नहीं। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त और तुम्हारी माँ का रक्षक। एंड सीक्वेंस, टकराव की शुरुआत। अर्जुन ने अपने गुप्त ठिकाने पर लौटकर सबको बुलाया। अब समय आ गया है कि वसीम को सच बताया जाए, लेकिन मेहरा को खुला छोड़ना मौत के बराबर होगा। नेहा बोली, हमें अब सामने आकर खेल बदलना होगा।
अर्जुन और वसीम मिलकर मेहरा को बेनकाब करने की योजना बनाएंगे। अर्जुन की मां की लोकेशन धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन वहां तक पहुंचना खुद अर्जुन की जान पर भारी पड़ सकता है। एक भावनात्मक टकराव अर्जुन और वसीम के बीच, जब वसीम को अपने पुराने फैसलों का एहसास होगा, मां के नाम की लौ, जहां रोशनी और साया आमने सामने होंगे। यह सब जानेंगे अगले एपिसोड में। एपिसोड अच्छा लगा तुम्हारे साथ